Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss a model paper of BA second year third semester of education subject। आज हम लोग एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो पेपर है उसका नाम है वो है फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो एजुकेशन का मॉडल पेपर है मतलब जो पेपर है हमारा उसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जिसके अंदर पूरे मिला के 16 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन ए अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन जो भी हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक की चलने वाली जो प्रोसेस है उसको हम एजुकेशन कहते हैं। और अपने हिसाब से आप किसी एक एजुकेशनलिस्ट की एक डिफिनेशन उठाकर आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? तो फिलॉसफी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। फिलॉस, आई होप आपको ये दिख रहा हो, यहाँ पे देखेंगे। फिलॉस, लॉस मीन्स होता है लव, और सोफिया, सोफिया का मतलब होता है विजडम। ठीक है, तो फिलॉसफी इज नथिंग बट अ लव फॉर विजडम। विजडम के लिए लव, विजडम मतलब नॉलेज। ठीक, तो नॉलेज के लिए जो लव है वो ही फिलॉसफी होता है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी, यहाँ पर फिलॉसफी लिखा हुआ है, एंड दर्शन। दर्शन और फिलॉसफी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे एक डिफरेंस जो थोड़ा बड़ा हो मतलब बता दें, वो है कि जो हमारा फिलॉसफी है वो ग्रीक वर्ड है और जो हमारा दर्शन है वो संस्कृत वर्ड है। ठीक है, वो संस्कृत वर्ड है। तो यहाँ पर आपका एक जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है। ये है व्हाट इज़ वेदांत। वेदांत क्या है? फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूछ रहा है व्हाट इज़ भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? ये सबको पता है कि भगवत गीता क्या है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट इज़ आइडियलिज्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म एक तरह की फ़िलॉसफ़ी है जो बिलीव करती है, गॉड में बिलीव करती है ना, स्पिरिट में करती है, सोल में, माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उसमें बिलीव करती है हमारी जो आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है वो। फिर जो हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है व्हाट इज़ नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन क्या है? तो ये आपने अगर रूसो को पढ़ा होगा, रूसो जो हमारे फिलोसफर हैं, अगर आपने उनको पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है। तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक है हमें हमारे सिलेबस में, रूसो। ठीक है, रूसो, रूसो लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूसो को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये व्हाट इज़ नेगेटिव एजुकेशन, ये भी उनसे ही रिलेटेड है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन का, नेगेटिव एजुकेशन का हमें रूसो नहीं दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बच्चे को नेचर से सीखने दो, आस-पास के नेचर से सीखने दो, उनको अलग से कुछ सिखाओ मत, उनको मतलब मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर मत डालो, उनके अंदर कोई मतलब उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन मत प्रोवाइड कराओ, वो नेचर से ही सारी चीज़ें सीख जाएँगे ना। तो ये सारी बातें इन्होंने अपनी नेगेटिव एजुकेशन में कही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्हाट डू यू नो बाय बैक टू नेचर। बैक टू नेचर अगेन ये भी ये रूसो से रिलेटेड है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बात है बैक टू नेचर, ये भी रूसो ने ही कही थी कि बैक टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। ठीक है, तो ये भी रूसो ने ही ये बात कही थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9th है वो है व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? जैसे आइडियलिज्म एक फ़िलॉसफ़ी थी वैसे प्रैग्मेटिज्म भी एक तरह की फ़िलॉसफ़ी ही है जो कहती है मतलब जो प्रैक्टिकल में बिलीव करती है। प्रैक्टिकल में किसमें बिलीव करती है? प्रैक्टिकल में। मतलब अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो जैसे आप उसको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें उसको प्लांट के बारे में बता रहे हैं, तो आप उससे प्लांट को ग्रो करवाइए। प्लांट वो ग्रो करेगा, फिर उसमें जो चेंजेस होंगे वो उसको देख के समझेगा, वो प्रैक्टिकल करेगा फिर समझेगा। तो वही जो बात है वो हमारी प्रैग्मेटिज्म जो हमारी फिलॉसफी है वो कहती है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है व्हाट इज सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या है? तो सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू विल्बर्ट मूरे या फिर अपने हिसाब से
मतलब किसी की भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, और नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सोसाइटी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है, एक सिग्निफिकेंट अल्टरेशन होता है स्ट्रक्चर में सोसाइटी के, उसको ही हम सोशल चेंज कहते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन ए था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, वो उसमें और लगा है, मतलब उसमें हमें इन दोनों में से कोई एक हमें अटेम्प्ट करना होगा। तो पहला है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की ब्रांचेस क्या होती हैं। और दूसरा है गिव इन ब्रीफ मैसेज ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का एक ब्रीफ मैसेज जो है वो दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डिस्कस द कल्चरल डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, एंड थ्रो लाइट ऑन एनी टू फंडामेंटल राइट। किसी दो फंडामेंटल राइट के ऊपर आपको लाइट थ्रो करनी है, मतलब उसके बारे में डिस्कस करना है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, आपको जो भी समझ में आए अपने हिसाब से तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स सबको पता होते हैं क्या होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज क्या होती हैं, सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें पता होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं जानने में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो मतलब वो जस्टिसेबल होते हैं, मतलब उनको अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो इनजस्टिसेबल होते हैं, मतलब उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था, एकदम अच्छी तरीके से नहीं बताया है इसमें, बट थोड़ा सा बेसिक जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 5 जो है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन का, ही हम देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये बातें आपको यहाँ लिखनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है राइट द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी, आपको उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी, जो उन्होंने कही थी, उसमें जो बातें कही थी वो आपको इसमें लिखनी है। तो जैसा कि इन्होंने जो प्रैग्मेटिज्म जो हमारी थ्योरी थी, मतलब फिलॉसफी थी, उसको इन्होंने प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था। ये प्रैक्टिकल में बिलीव करते थे कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल करके सिखाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी में एजुकेशन का क्या रोल है। मतलब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में अगर इंसान जा रहा है, मतलब एक बच्चा है वो बहुत पुअर है, ठीक है, लेकिन उसने एजुकेशन ली और वो कुछ बन गया, कुछ अच्छा बन गया, जैसे डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया। तो उसकी सोशल मोबिलिटी हो गई, उसकी जो क्लास है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई, तो इसको ही हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी इन एजुकेशन, तो ये आपको बताना है। फिर सेक्शन सी पे अब हम आ गए हैं। तो इसमें हमें टोटल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कौन सी फिलॉसफी को सपोर्ट किया है, उसको यहाँ पर आपको बताना है। फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी आर अम्बेडकर इन एजुकेशन। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है वो है व्हाट इज़ द नेचुरलिज्म अकॉर्डिंग टू रूसो। तो यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है रूसो, जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम 3 या फिर 4 इसी क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि टोटल 4 क्वेश्चन हमने देखे कि वो रूसो से रिलेटेड है, तो वो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, व्हाट इज नेचुरलिज्म अकॉर्डिंग टू रूसो, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन ड्यूवी एज अ प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट के मतलब अगर वो मतलब प्रैग्मेटिस्ट हैं जो,
तो उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी क्या है, ये भी 3 बार ये इसके भी 3 क्वेश्चन हमने देखे कि आ चुके हैं। तो एक रूसो और दूसरे जो हमारे जॉन ड्यूई हैं, वो आपको बिल्कुल भी ये 2 जो लोग हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।